एक ऐसी औरत जो अपने पति को छोड़कर एक प्रेमी के साथ अय्याशी कर रही थी। अय्याश का मन नहीं भरा, यानी कि उसके प्रेमी जो अय्याश था उसका मन नहीं भरा, तो प्रेमिका जो चाची थी वह अपनी भतीजी को ही अपने प्रेमी के सामने परोस देती है। और उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही असहनीय है, उसको सुना भी नहीं जा सकता है। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर? प्रेमी को खुश नहीं कर पाई चाची तो भतीजी को उसके सामने परोस दिया और उसके बाद खुलता है एक राज। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तराखंड के जो नैनीताल पड़ता है वहाँ के लाल कुआं की है। वहाँ पर एक मंजू नाम की औरत रहा करती है। पति से अनबन रहती है तो उसने अपने पति को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रखी है। अब मंजू की मुलाकात एक मुकेश नाम के व्यक्ति से हो जाती है जो पीछे से आगरा का है, वहाँ पर रहा करता है। उसके प्यार में मंजू पड़ जाती है और पति को अब नज़रअंदाज करने लगती है। पति झगड़ा करता है तो वह अपने पति को छोड़ करके पति से दूर रहने लगती है अपने प्रेमी मुकेश के साथ लिविंग रिलेशनशिप में। दोनों प्रेमी प्रेमिका लिविंग में रहने लगते हैं। पति छूट जाता है। अब दोनों मौज मस्ती कर ही रहे थे। जो मंजू है उसकी एक भतीजी होती है जिसका नाम होता है उमा। उमा 21 साल की है। अब मंजू अपनी भतीजी उमा का फ़ोटो अपने प्रेमी मुकेश को दिखाती है। मुकेश कहता है कि ये तो बहुत खूबसूरत है, तुमसे भी ज़्यादा सुंदर है, क्या तुम इसे मेरे पास बुला नहीं सकती हो? मंजू कहती है नहीं, ये अभी कंवारी है, इसको मैं तुम्हारे पास कैसे बुला सकती हूँ। मंजू अपने प्रेमी को खुश करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन प्रेमी का मन तो अब मंजू की भतीजी उमा के ऊपर आ चुका था। अब वह बार बार जिद करता है कि उमा को बुला दो। तो मंजू अब अपने प्रेमी को खुश करने के लिए फिर तैयार हो जाती है और वह अपने भतीजी को फ़ोन करती है कि तुम कहाँ हो। भतीजी के पास जाती है और उससे कहती है कि कुछ दिन तुम मेरे साथ चलो। उसको घुमाने के लिए चुपचाप घर वालों को बिना बताए अपने साथ ले आती है और कहती है फ़ोन वगैरह मत करना वरना घर वाले परेशान करेंगे। यह दोस्तों दोनों प्रेमी प्रेमिका मंजू और मुकेश उस भतीजी उमा को आगरा ले जाते हैं। वहाँ पर एक किराए का मकान लिया जाता है और उस मकान के अंदर यह तीनों वो हवस का नंगा नाच करते हैं तकरीबन 4 दिनों तक। मुकेश के सामने मंजू ने उमा को परोस दिया था। मुकेश रात भर उमा के साथ संबंध बनाया करता और वो तीनों लोग एक ही कमरे में रहा करते हैं। दोस्तों अब क्या होता है, जो भतीजी उमा होती है उसके घर वाले उसको ढूंढते हैं। फ़ोन बंद था, उमा का चाची ने करवा दिया था। परेशान होते हैं और वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं, लेकिन पुलिस एक्शन लेती उससे पहले ही मंजू अपनी भतीजी उमा को उसके घर भेज देती है। उमा जैसी घर जाती है तो उमा के माँ बाप उसे धमकाते हैं, तू कहाँ मर गई थी, करम जली, मुँह जली, ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं। अब उमा से रहा नहीं जाता है क्योंकि उमा को भी 4 दिन तक खूब मज़े आए होंगे या नहीं आए होंगे, आए ही होंगे जो उसने फ़ोन नहीं किया। अब जब घर वालों का प्रेशर पड़ता है तो उमा अब अपना सारा दोष आरोपण उस चाची मंजू और उसके प्रेमी मुकेश के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा देती है। दोस्तों जबकि यहाँ पर आप भी सोच विचार करने योग्य हैं, जो 21 साल की लड़की है उसको कोई बहला फुसला कर किसी दूसरे के सामने परोस दे तो क्या वह, चलो एक दिन परोस दिया, दूसरे दिन वह आवाज़ नहीं उठा सकती? खूब उठा सकती है। तो यहाँ पर उमा को भी लगा होगा कि चलो यह एक तरह से छुट्टियाँ मनाने के लिए आई हूँ, 3-4 दिन मौज मस्ती करने के बाद घर चली जाऊँगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जब उमा के घर वाले उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बढ़ाते हैं तो उमा अब कह देती है मुझे चाची ले गई थी, उसने मुझे अपने प्रेमी के सामने परोसा और 4 दिन तक मेरा रेप हुआ है। यह बात जब माँ बाप सुनते हैं तो पुलिस थाने में जाते हैं, सारी कहानी पुलिस के सामने बयां करते हैं। पुलिस उठती है, मंजू और उसके प्रेमी मुकेश को पकड़कर उनको जेल में डाल देती है और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज भी किया जाता है। अब यह दोनों प्रेमी प्रेमिका आराम से जेल में रहेंगे और खूब प्यार भरे नगमे गाएंगे, गाने गाएंगे, कुछ भी करें, जेल में रहेंगे। दोस्तों बुरे कृत्य का, बुरे कर्म का बुरा नतीजा इसी को कहा जाता है। हो सकता है आज हम बुरा कर रहे हैं, जो मंजू ने अपने पति के साथ किया था बुरा किया था, लेकिन पति कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि कानून था कि पत्नी किसी के साथ भी रह सकती है। लेकिन आज पत्नी ने ऐसा कृत्य कर दिया कि उसकी अपने कर्मों के द्वारा उसको जेल हो जाती है और उसके पति को जेल हो जाती है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, गंदे चक्करों से दूर रहें। जय हिंद, जय भारत।